आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को आज बना दिया गया और इस पर उनको तमाम जितने भी आरजेडी के, कांग्रेस के और विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि कुछ नेता कटाक्ष भी कर रहे हैं एनडीए के कि ये परिवारवाद का एक उदाहरण है कि इस बार भी आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया। लेकिन इसी कड़ी में गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी उनको पब्लिकली रूप से शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई। यह संदेश जितना छोटा है राजनीतिक मायनों में उतना ही बड़ा माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में जहां सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी आम बात है, वहीं ऐसे समय में विरोधी खेमे के बड़े नेता द्वारा सार्वजनिक शुभकामना देना कई संकेत दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम शिष्टाचार से कहीं आगे की रणनीति भी हो सकता है। बिहार में आने वाले चुनावी समीकरणों के बीच नेताओं की भाषण और व्यवहार दोनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी का यह ट्वीट केवल एक औपचारिक बधाई नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन और परिपक्वता का संदेश भी माना जा रहा है। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार की राजनीति में विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा माने जाते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया था और युवाओं, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। अब पार्टी संगठन में उन्हें राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जिम्मेदारी मिलने से आरजेडी की रणनीति और दिशा दोनों बदलने की उम्मीद की जा रही है। सम्राट चौधरी का यह ट्वीट बिहार की राजनीति में एक सॉफ्ट सिग्नल है। यह बताता है कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद लोकतंत्र में व्यक्तिगत सम्मान और राजनीतिक शिष्टाचार कायम रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की नियुक्ति को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी कार्यालयों में मिठाइयां बांटी गई और समर्थकों ने इसे पार्टी के भविष्य के लिए बड़ा कदम बताया। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार से बाहर भी पार्टी के विस्तार पर ध्यान देंगे और राजनीतिक में आरजेडी की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियां सम्राट चौधरी के ट्वीट ने बटोरी है। भाजपा और राजद दोनों ही पार्टियों के समर्थक इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक शिष्टाचार बता रहे हैं तो कुछ इसे भविष्य की संभावित रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार की राजनीति लंबे समय से तीखे आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत हमलों के लिए जानी जाती है। ऐसे माहौल में सत्ता पक्ष के बड़े नेता द्वारा विपक्ष के प्रमुख चेहरों को सार्वजनिक शुभकामनाएं देना सियासी परंपरा में एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तो साफ है कि तेजस्वी यादव की नई भूमिका और सम्राट चौधरी की बधाई दोनों मिलकर बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे चुके हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सौहार्द किस औपचारिकता तक सीमित रहता है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। बिहार की राजनीति में हमेशा से ऐसा देखने को मिला है कि विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। लेकिन आप अब देख सकते हैं कि जहां तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो वहीं उनको बधाई देने के लिए सम्राट चौधरी खुलकर सामने आए और अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव को भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक कहने की परिपक्व राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी बहन जो रोहिणी आचार्य हैं उन्होंने अपने ही भाई पर तीखा कटाक्ष किया है। तो अलग अलग नेता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एनडीए के बहुत सारे नेता परिवारवाद का एक उदाहरण बता रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी। बहुत बहुत धन्यवाद।